स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी, यूपीएचएससी, जेआईसी, जीडीसी, केवीएस, एनबीएस इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि नई कविता शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्रतीक पत्रिका के जून 1951 के अंक में किसने किया था? तो आपको पहले सवाल का उत्तर देना है और ये बताना है कि सबसे पहले जो है वो नई कविता शब्द का प्रयोग प्रतीक पत्रिका के जून 51 के अंक में किसने किया था? ए अग्नि, बी रामविलास शर्मा, सी जगदीश चतुर्वेदी और डी श्रीकांत वर्मा। तो पहले का उत्तर आपको बताना है कि किसने किया था। तो ये अज्ञे ने किया था, विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर दूसरे पर। दूसरे में कह रहे हैं कि नई कविता के रूप, विधान और वस्तु तत्व नए पत्ते मार्च 1953 में प्रकाशित निबंधकार का नाम क्या है? तो आपको ये बताना है कि नई कविता के रूप, विधान और वस्तु तत्व इस निबंध के रचनाकार कौन है? इस निबंध का प्रकाशन नए पत्ते में मार्च 1953 में हुआ था। ए करें बालकृष्ण राव, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी भारत भूषण अग्रवाल और डी अज्ञे। तो दूसरे का उत्तर बताना है कि इस प्रकाशित जो है निबंध के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण राव, रामस्वरूप चतुर्वेदी, भारत भूषण अग्रवाल या अज्ञे। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही हो जाएगा, भारत भूषण अग्रवाल दूसरे का। अब बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे में। तीसरे में कह रहे कि नई कविता के मुक्तक छंद अगस्त 1953 ईस्वी के कल्पना में प्रकाशित निबंध के निबंध रचनाकार कौन है? तो आपको ये बताना है कि नई कविता के मुक्तक छंद नामक निबंध जो 1953 के कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, इसके निबंधकार कौन है? ए कह रहा है मुक्तिबोध, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी कह रहा अग्नि और डी कह रहा जगदीश चंद्र गुप्त। तो तीसरे का उत्तर बताना है क्या हो जाएगा। इसके निबंधकार कौन है? तो इसके निबंधकार रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। तो विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा सवाल नंबर तीसरे का। अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर चौथे में। चौथे में क्या कह रहा है? कह रहा है कि नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से निबंध के रचनाकार का नाम क्या है? तो आपको ये बताना है कि नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से इस निबंध के निबंधकार कौन है? इस निबंध के निबंधकार का नाम बताना है। ए कह रहे राजेंद्र प्रसाद शर्मा, बी रामविलास शर्मा, सी कह रहे नामवर सिंह और डी कह रहे डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा। तो आप बताना है कि इस निबंध के निबंधकार कौन है? राजेंद्र प्रसाद शर्मा है, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह या डॉक्टर ब्रजेश्वर शर्मा। तो इसके जो निबंधकार हैं वो डॉक्टर ब्रजेश्वर शर्मा है, विकल्प डी जो है वो चौथे का सही हो जाएगा। अब सवाल पांचवा कह रहे नई कविता के प्रवर्तक का नाम है। तो आपको नई कविता के प्रवर्तक का नाम बताना है। जगदीश चतुर्वेदी, बी अज्ञे, सी ललित गुप्त और डी कह रहा है लक्ष्मीकांत वर्मा। तो आपको बताना है कि नई कविता के प्रवर्तक का नाम क्या है। तो नई कविता के प्रवर्तक अज्ञे हैं, विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा पांचवें का। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर छठवें पर। सवाल नंबर छठवें में क्या कह रहा है? छठवें में कह रहा है कि नई कविता जो है नई कविता को काव्य आंदोलन का रूप प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है? ये आपको बताना है कि नई कविता को काव्य आंदोलन का रूप प्रदान करने का श्रेय जो है वो किसे जाता है, ये आपको उत्तर बताना है। जगदीश चतुर्वेदी, जगदीश गुप्त, ललित गुप्त या अज्ञे को। तो सवाल नंबर छठवें का उत्तर आपको देना है कि छठवें का उत्तर क्या होगा। तो छठवें का उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, जगदीश गुप्त को जाता है, छठवें का उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर सातवां। सातवां कह रहा है कि किस रचनाकार ने छायावाद के उपरांत लिखी गई सभी कविताओं को नई कविता माना है? तो आपको ये बताना है कि छायावाद के उपरांत लिखी गई सभी कविताओं को किस रचनाकार ने नई कविता माना है? ए गिरिजा कुमार माथुर, बी बालकृष्ण राव, सी ए और बी दोनों और डी कह रहा अज्ञे ने। तो सातवें का उत्तर देना है आपको।
कि किस रचनाकार ने छायावाद के उपरांत लिखी गई सभी कविताओं को नई कविता माना है? तो ये गिरिजा कुमार माथुर और बालकृष्ण राव दोनों ने माना है। तो विकल्प सी जो है उस 7वें का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 8वें पर। 8वें में कह रहा है कि किस रचनाकार को नई कविता का भारतेंदु माना जाता है? तो आपको ये बताना है कि किस रचनाकार को नई कविता का भारतेंदु माना जाता है। ए अज्ञेय को, बी मुक्तिबोध को, सी गिरिजा कुमार माथुर को और डी ललित गुप्त को। तो आपको बताना है कि किस रचनाकार को नई कविता का भारतेंदु माना गया है। तो नई कविता का भारतेंदु अज्ञेय को माना जाता है। विकल्प ए सही हो जाएगा 8वें का। सवाल नंबर 9 में कह रहा है कि नई कविता को प्रयोगवाद का छद्म रूप किस रचनाकार ने माना है? आपको 9वें में बताना है कि नई कविता को प्रयोगवाद का छद्म रूप जो है किस रचनाकार ने माना है। ए कह रहा नामवर सिंह, बी रामविलास शर्मा, सी कह रहा ए और बी दोनों और डी कह रहा है डॉक्टर नगेंद्र। तो आपको जो है 9वें का उत्तर देना है। तो 9वें का उत्तर विकल्प सी सही हो जाएगा, नामवर सिंह और रामविलास शर्मा ने। तो 9वें का सी विकल्प सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 10वां। 10वां में कह रहा है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन जगदीश गुप्त ने किस वर्ष से शुरू किया था? तो आपको ये बताना है कि नई कविता का जो प्रकाशन है वो जगदीश गुप्त के द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था। ए कह रहा 1953, बी 1954, सी 1955 और डी कह रहा 1956। तो 10वें का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 1954 में इन्होंने शुरू किया था। सवाल नंबर 11 में कह रहा कि अन्नंगा फासिज्म है, लेखक को लोग घेरे, शारीरिक क्षति की धमकी दे, उधर सरकार सुनने तक को तैयार नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हत्या की जा रही है, यह कथन किसका है? तो आपको बताना है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। ए नामवर सिंह, बी मुक्तिबोध, सी राम कुमार वर्मा और डी कह रहा डॉक्टर नगेंद्र। तो आपको बताना है कि यह कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। सवाल नंबर 11 का तो यह कथन जो है वो मुक्तिबोध के द्वारा कहा गया है। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 12 में। 12 में कह रहा है कि नवगीत आंदोलन के प्रवर्तक का नाम है। आपको नवगीत आंदोलन के प्रवर्तक का नाम बताना है। ए कह रहा है श्याम परमार, बी श्रीकांत वर्मा, सी कह रहा राजेंद्र प्रसाद सिंह और डी कह रहा कि रविंद्र भ्रमर। तो आपको बताना है कि नवगीत आंदोलन के प्रवर्तक का नाम क्या है। तो नवगीत आंदोलन के प्रवर्तक राजेंद्र प्रसाद सिंह माने जाते हैं। इनका उत्तर विकल्प 12 का सी जो है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में क्या कह रहा है? 13 में कह रहा है कि इनमें से काव्य आंदोलन और उसका प्रवर्तक सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा काव्य आंदोलन जो उसके प्रवर्तक के साथ सुमेलित नहीं है। ए कह रहा है प्रतिबद्ध कविता आंदोलन परमानंद श्रीवास्तव, बी कह रहा है अस्वीकृत कविता आंदोलन श्री राम शुक्ल, सी कह रहा है सहज कविता आंदोलन रविंद्र भ्रमर और डी कह रहा है मंत्र कविता आंदोलन ललित गुप्त। तो आप बताना कि कौन सा जो है इसमें सुमेलित नहीं है 13वें में। तो जो सुमेलित नहीं है वो विकल्प डी सुमेलित नहीं है। मंत्र कविता आंदोलन जो है वो ललित गुप्त का नहीं है बल्कि सुरेश वात्स्यायन का है। इन्होंने इसके प्रवर्तक कौन है? सुरेश वात्स्यायन है। तो विकल्प डी जो है इसमें सुमेलित नहीं है। बाकी सभी जो है अपने प्रवर्तकों के साथ सुमेलित है। चले अब आते हैं सवाल नंबर 14। 14 में कह रहा है कि युत्सावादी कविता आंदोलन के प्रवर्तक का नाम है। तो 14 में आपको ये बताना है कि युत्सावादी कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। ए कह रहा है श्री राम सिंह सलभ, बी महेप सिंह, सी श्री राम शुक्ल और डी कह रहा है कि सुरेश वात्स्यायन। तो आपको बताना है कि जो युत्सावादी कविता आंदोलन रहा इसके प्रवर्तक कौन थे। 14 का उत्तर देना है। तो इसके प्रवर्तक श्री राम सिंह सलभ थे। विकल्प ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15। 15 में कह रहा है कि सनातन सूर्योदय कविता के प्रवर्तक का नाम बताइए। तो सनातन सूर्योदय जो कविता आंदोलन था इसके प्रवर्तक कौन थे उसका नाम आपको बताना है। ए कह रहा है बृंद कुमार जैन, बी डॉक्टर नरेंद्र मोहन, सी कह रहा है सुरेश वात्स्यायन और डी कह रहा है केदारनाथ सिंह। तो 15 का उत्तर आपको बताना है कि सनातन सूर्योदय कविता आंदोलन के
प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक का नाम वृंद कुमार जैन है। तो विकल्प ए जो है वो 15 का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 16। 16 में कह रहा है कि समकालीन कविता के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो आपको समकालीन कविता के प्रवर्तक का नाम बताना है। ए कह रहा है परमानंद श्रीवास्तव, बी श्री राम शुक्ल, सी कह रहा है सुरेश वात्स्यायन और डी कह रहा है विश्वंभर नाथ उपाध्याय। तो 16 का उत्तर बताना है कि समकालीन कविता के प्रवर्तक का नाम क्या है। परमानंद श्रीवास्तव है, श्री राम शुक्ल है, सुरेश वात्स्यायन है, विश्वंभर नाथ उपाध्याय है। तो 16 का उत्तर विकल्प डी सही हो जाएगा, विश्वंभर नाथ उपाध्याय ये इसके कविता आंदोलन के प्रवर्तक थे। 17 में कह रहा है कि डॉक्टर जगदीश गुप्त के जन्म एवं निधन का वर्ष क्या है? तो आपको बताना है कि जगदीश गुप्त के जन्म और निधन दोनों का वर्ष आपको 17 में बताना है। ए कह रहा 1924 से 2001, बी कह रहा 1920 से 2001, सी कह रहा 1918 से 2001 और डी कह रहा है कि 1922 से 2001। तो ये तो कन्फर्म है कि मृत्यु 2001 में हुई है। जन्म कब हुआ है ये बताना है। तो जन्म 1924, विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा 17 का। अब आते हैं सवाल नंबर 18 में। 18 में क्या कह रहे हैं? कह रहे इनमें से कौन सी रचना जगदीश गुप्त की नहीं है? तो 18 में ये बताना है कि कौन सी रचना जगदीश गुप्त की नहीं है। ए कह रहा है नाव के पांव, बी सम्मुख, सी युग्म और डी कह रहा है यहाँ से देखो। तो 18 में बताना है कि कौन सी रचना जगदीश गुप्त के द्वारा लिखित नहीं है। तो यहाँ से देखो रचना जो है इनके द्वारा लिखित नहीं है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि यह रचना जो है वो केदारनाथ सिंह के द्वारा लिखित है। तो ये किसकी है? ये है आपके केदारनाथ सिंह की रचना जो है वो लिखी हुई है। सवाल नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सी रचना दुष्यंत की नहीं है? दुष्यंत कुमार की रचना कौन सी नहीं? आपको जिसमें कोसी हो गया है ना, ये कौन सी रचना? तो कौन सी रचना दुष्यंत कुमार की नहीं है ये आपको बताना है। ए कह रहा है बची हुई पृथ्वी, बी कह रहा है सूर्य का स्वागत, सी कह रहा है आवाजों के घेरे और डी कह रहा है जलते हुए वन का बसंत। तो 19 में आपको ये बताना है कि कौन सी रचना जो है वो दुष्यंत कुमार की नहीं है। तो बची हुई पृथ्वी विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। ये दुष्यंत कुमार की रचना नहीं है, बल्कि रचना जो है लीलाधर जगुड़ी की है और इसका प्रकाशन 1977 में हुआ था। चले अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल 20वां कह रहा है कि दुष्यंत कुमार की रचना साये में धूप का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो आपको ये बताना है कि दुष्यंत कुमार की रचना साये में धूप का प्रकाशन वर्ष क्या है। ए कह रहा 1970, बी 1972, सी 1975 और डी कह रहा 1980। तो 20वें में आपको बताना है कि साये में धूप जो दुष्यंत कुमार की रचना है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इसका प्रकाशन 1975 है, विकल्प सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 21 में कह रहा है कि सुदामा पांडे धूमिल को किस रचना के लिए 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो 21 का आपको बताना है कि सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल की किस रचना के लिए उनको जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ए कह रहा है संसद से सड़क तक, बी कह रहा है कल सुनना मुझे, सी कह रहा है सुदामा प्रसाद पांडे का प्रजातंत्र और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो 21 का उत्तर आपको बताना है कि क्या सही होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कल सुनना मुझे, विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। सुदामा प्रसाद पांडे को इस रचना के लिए 1979 में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। चले अब देखते हैं सवाल नंबर 22। 22 में कह रहा है कि मोचीराम, पटकथा, रोटी और संवाद किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो आपको बताना कि रचनाएं किसके द्वारा लिखित हैं। ए दुष्यंत कुमार, बी श्रीकांत वर्मा, सी सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल और डी कह रहा है चंद्रकांत देवताले। तो आपको बताना है कि मोचीराम, पटकथा और रोटी और संवाद किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो ये सभी जो है सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल की हैं, विकल्प सी सही हो जाएगा 22 का। सवाल नंबर 23 में देखते हैं। कह रहे कौन सी रचना श्रीकांत वर्मा की नहीं है। आपको बताना कि कौन सी रचना श्रीकांत वर्मा की नहीं है। ए कह रहा है माया दर्पण, बी दिनारंभ, सी जलसाघर और डी कह रहा है इस यात्रा में। तो 23 का उत्तर बताना है कि कौन सी रचना श्रीकांत वर्मा की नहीं है।
तो ये इसमें विकल्प डी सही हो जाएगा। इस यात्रा में यह श्रीकांत वर्मा की नहीं है, ये तुषार धवल के द्वारा लिखी गई रचना है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 24 की। 24 में कह रहा है कि मगध रचना के लिए श्रीकांत वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है। तो आपको बताना है कि श्रीकांत वर्मा की रचना मगध के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया। ए 1985, बी 1986, सी 1987 और डी 1988। तो क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1987 में दिया गया था। अब बात करते हैं सवाल नंबर 25 की। 25 में क्या कह रहा है, कह रहा है इनमें से कौन सी रचना लीलाधर जगुड़ी की नहीं है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी रचना जो है वो लीलाधर जगुड़ी के द्वारा लिखित नहीं है। ए कह रहा है हड्डियों में छिपा ज्वर, बी नाटक जारी है, सी रात अब भी मौजूद है और डी कह रहा है घबराए हुए शब्द। तो 25 में आपको बताना है कि कौन सी रचना जो है वो लीलाधर जगुड़ी की नहीं है। तो हड्डियों में छिपा ज्वर जो है वो लीलाधर जगुड़ी की रचना नहीं है, बल्कि यह रचना जो है वो चंद्रकांत देवताले की है और इसका प्रकाशन 1973 में हुआ था। चले अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 26। 26 में क्या कह रहा है, कह रहा है अनुभव के आकाश में चांद के रचनाकार के लिए लीलाधर जगुड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला है। तो आपको बताना है कि अनुभव के आकाश में चांद जो लीलाधर जगुड़ी के द्वारा लिखित रचना है, इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला है। ए कह रहा है 1976, बी 1997, सी कह रहा है 1998 और डी कह रहा है सन 2000। तो 26 का उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही हो जाएगा, 1997 में। बात सवाल नंबर 27 की, कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना चंद्रकांत देवताले की नहीं है। तो आप बताना कि कौन सी रचना जो है वो चंद्रकांत देवताले की नहीं है। ए कह रहा है दीवारों पर खून से, बी कह रहा है लकड़बग्घा हंस रहा है, सी कह रहा है रोशनी के मैदान में और डी कह रहा है इतिहास हंता। तो आपको बताना कि कौन सी रचना जो है वो चंद्रकांत देवताले की नहीं है। तो चंद्रकांत देवताले की जो रचना नहीं है वो इतिहास हंता नहीं है, क्योंकि यह जगदीश गुप्त के द्वारा लिखी गई रचना है। सूर्यपुत्र, पुरुराग और कनाट प्लेस भी इनकी अन्य रचनाएं हैं। अब बात करते हैं सवाल नंबर 28 की। सवाल नंबर 28 में क्या कह रहा है, 28 में कह रहा है कि चंद्रकांत देवताले की किस रचना के लिए 2012 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि चंद्रकांत देवताले को उनकी किस रचना के लिए 2012 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ए कह रहा है उजाड़ में संग्रहालय, बी कह रहा है भूकंठ तप रहा है, सी कह रहा है इतनी पत्थर रोशनी और डी कह रहा है पत्थर फेंक रहा हूं। तो 28वें का उत्तर आपको बताना है कि उत्तर इसका क्या सही होगा। तो इसका उत्तर विकल्प डी सही हो रहा है, हो जाएगा पत्थर फेंक रहा हूं। इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। सवाल नंबर 29 में कह रहा है कि अरुण कमल को किस रचना के लिए 1998 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो आपको ये बताना है कि 1998 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है अरुण कमल को उनकी किस रचना के लिए दिया गया था। ए कह रहा है अपनी केवल धार, ईश्वर और मैं, नए इलाके में और ग्रहण। तो आपको 29 का उत्तर बताना है कि 1998 में अरुण कमल को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो उत्तर विकल्प सी, नए इलाके में, उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 30वें की। 30वें में कह रहा है कि मंगलेश डबराल को किस रचना के लिए 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो आपको ये बताना है कि मंगलेश डबराल को उनकी किस रचना के लिए सन 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ए कह रहा है पहाड़ पर लालटेन, बी घर का रास्ता, सी हम जो देखते हैं और डी कह रहा आवाज भी एक जगह है। तो 30वें का उत्तर क्या होगा। तो 30वें का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, हम जो देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।